अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी तो आपका आज यूनिट है यूनिट नंबर 4 मनी। रकम के अबाउट, पैसे के अबाउट आपने पढ़ना है, ठीक है। लेट अस रिकॉल, ये आपके पास टेबल है, इसको आपने याद करना है। जी तो इसको आपने गौर से समझ लेना है बेटा कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बेटा? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। दे आर डैश पैसा इन रुपी 1। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। डैश 2 रुपीज़ कॉइन मेक ₹20। कितने बेटा सिक्के हों? 2 सिक्के किसके हों कि 20 रुपये बनते हैं? तो आपको पता है 2 सिक्के 10-10 के होंगे तो ही 20 रुपये बनेंगे ना, तो इसलिए 10 के सिक्के हों कितने? 2 रुपी कॉइन्स। 2 सिक्के हों किसके? 10 के, तो फिर बनेगा 20 रुपी। अब है 4, इसको आप अभी देखें ही ना, ठीक है। डैश 25 पैसा कॉइन्स मेक ₹1। 1 रुपये, ठीक है। 1 रुपया कब बनेगा? अगर 25 पैसा का एक सिक्का हो। तो आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, ठीक है। तो उसको पूरा बनाने के लिए 25 के कितने होने चाहिए? 25 और 25 50 हो गए, फिर 25 और 25 50, मतलब कि 25 के 4 सिक्के होंगे तो फिर 1 रुपया बनेगा। दोबारा गौर से बेटा सुन लें। उसने कहा है कि 1 रुपये में कितने पैसे होंगे। तो 1 रुपये में आपको पहले में पढ़ लिया, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ठीक है। अब 100 पैसा, 1 रुपये में 100 पैसा होगा, लेकिन अगर 25 का एक सिक्का हो तो कितने सिक्के चाहिए होंगे? 4 सिक्के चाहिए होंगे। 25 और 25 50, फिर 25 और 25 50, 50 और 50 हो गया, तो फिर इसके 4 सिक्के चाहिए होंगे 1 रुपये को 100 पैसा बनाने के लिए, ठीक है। 96 में से कितने माइनस करें कि 72 आएगा? तो आप 96 में से 72 को माइनस करके देख लें, जो आएगा वो होगा। तो यहाँ पे आएगा 24, ये 1 नहीं है, 2 है, ठीक है। 20 है, 24 आएगा। ये आपने टेबल बेटा अच्छे से याद करना है, इसको बार बार लेक्चर को सुन के आपको भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मनी इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइंट। पॉइंट आपने कैसे, कहाँ पे लगाना है? In everyday life, we often find that things we buy have a price which is expressed in both rupees and पैसा। आप अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में अपनी चीज़ों को ऐसे उनको परचेज कर रहे होते हैं या आप बाय कर रहे होते हैं, तो उनके साथ बेटा क्या होता है कि उनमें रुपये और पैसे का कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ अ टाई 78 एंड 50 पैसा। टाई आपने ली है तो उसकी 78 रुपये है और साथ 50 पैसा है, ठीक है। तो आपको इसके अबाउट आपने पढ़ना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द प्राइस ऑफ 78 एंड 50 पैसा, तो उसने कहा इस तरह लिखने की बजाय विच टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस, ये ज़्यादा जगह लेता है, एंड लगा के फिर आगे पैसा का यूनिट लगाना पड़ता है। तो इसको इकट्ठे एक जगह एक तरह पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 78 एंड 50 पैसा को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ₹78, और जितने भी पैसा होंगे वो पॉइंट में आ जाएंगे। यहाँ पे 50 पैसा है तो पॉइंट आएगा 50। अब जब आप पॉइंट लगा देंगे ना, फिर आपको पैसा का यूनिट लगाना नहीं पड़ेगा, फिर तब लगाएंगे जब अंदर एंड आएगा। अब एंड को हम रिमूव करके पॉइंट में ले आए हैं तो फिर 50 ही आएगा। कि अंडरस्टूड बात है कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो रुपीज़ में आ रही है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो पैसा में। आपको यूनिट यहाँ पे पी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि विच टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस, ये ज़्यादा जगह ले रहा है। वी यूज़ अ स्पेशल सिंबल, इसके लिए हम स्पेशल सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। एंड अ पॉइंट, एंड की जगह हम क्या लगा देंगे? पॉइंट को। एंड की जगह क्या हम यूज़ कर लेंगे? आप पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगाया हुआ है, डॉट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ₹78 एंड 50, जैसे यहाँ मैंने आपको लिख के दिखाया इस तरह, उसने यहाँ पे हाईलाइट करके बताया। नोट दैट वी हैड नॉट रिटन अ पी, यहाँ पे हम पी नहीं लिखेंगे आफ्टर द 50 पैसा। जब हम पॉइंट लगा के 50 पैसा लिख लेंगे तो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ पी का यूनिट नहीं आएगा। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक है टेबल है, इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। ये सारी प्रैक्टिस दी है इसकी। 50 रुपीज़ 50 एंड 5 पैसा इज़ रिटर्न एज, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 15.15.5, पैसा का पी साथ नहीं आएगा, 15.5। 10 एंड 3 पैसा, तो इसको लिखेंगे ₹10.3, ठीक है। ₹2 एंड 5 पैसा, इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ₹2.5, एंड की जगह पॉइंट आ गया और पैसा का यूनिट रिमूव हो गया, ठीक है। और आपने याद रखना है 5 अकेला नहीं लिखना, 05 आएगा, 05 आएगा। जैसे आप अपनी काउंटिंग लिखते हैं तो वो 1 को बेटा ऐसे लिखना चाहिए, 01, ठीक है।
2 को 02, 3 को इस तरह 04 ऐसे लिखना चाहिए बजाय इसके। तो इसलिए आप उसने 5 सिंगल को 0.5 00 को लिख दिया, 50 को 50 पैसा। या आपने टेबल को अच्छे से याद करना है, दोनों टेबल्स को।